हाय दोस्तों, कैसे हो आप। माता रानी से दुआ करूँगी कि आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें और अच्छे रहें। तो दोस्तों 3 से 4 दिन हो गए हैं मेरी कोई वीडियो नहीं आपको मिली होगी, क्योंकि मैं बताऊँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्फेक्शन हो गया था और बहुत फीवर भी हो गया था। अभी भी आपको आवाज़ थोड़ी सी अलग सी लग रही होगी, कोल्ड की वजह से ही हो रही है, तो आप लोग उसको अवॉइड करिए। तो दोस्तों मैं सोच रही थी कि आप मेरी वीडियो मिस कर रहे होंगे, इसलिए आज मैं बस रेडी होके तुरंत बैठ गई। मैंने कहा आज तो मुझे वीडियो डालनी ही डालनी है। 3-4 दिन से मैंने आपको बहुत परेशान किया है, इसलिए अब बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बिना पढ़ी लिखी होके भी वो आत्मनिर्भर बन सकती है। यानी घर में बैठ के भी वो बहुत सारे वर्क ऐसे कर सकती हैं जिससे वो पैसे कमा सकती हैं। उनको भी बड़ा अफसोस होता है, अभी वो भी सोचती हैं कि काश मैं भी पढ़ती लिखती पढ़ी लिखी होती तो कुछ ना कुछ काम करती, क्यों नहीं पढ़ाया मेरे पेरेंट्स ने। कभी कभी दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो बिल्कुल भी अफसोस ना करें, क्योंकि वो बहुत सारे काम हैं ऐसे जो आप घर बैठकर भी कर सकती हैं। बस सबसे पहले उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच लेंगी ना कि ये काम मुझे करना ही करना है, तो आप हर काम परफेक्ट कर सकती हैं। बस आपको यही सोचना है कि मुझे ये करना है और करके दिखाना है हर हाल में। कोई ये ना कह सके कि अरे ये महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकती। नहीं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो कुछ काम मैं आज आपको ऐसे गिनवाने जा रही हूँ जो आप घर बैठे, और पढ़ाई लिखाई से इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकती हैं। तो दोस्तों चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ब्यूटी पार्लर का काम। ब्यूटी पार्लर का काम ऐसा है जो आप लोग मतलब पढ़ी लिखी नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आराम से आप सीख सकती हैं। आजकल इतने अच्छे अच्छे सैलून हैं, इतने बड़े बड़े सैलून हैं, उस पर जाकर आप मैं मान सकती हूँ कि 6 महीने आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको सीख गई तो उसके बाद आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो पार्लर नहीं जाती है। जो पार्लर में अपने आप को मेंटेन करके सभी महिलाएं रखती हैं, तो वो जाती ही जाती हैं। तो आप बहुत अच्छा इससे कमा सकती हो। आप समझो होम सर्विस भी दे सकती हो। आजकल दुल्हन के मेकअप होते हैं तो वो घर जाके हम कर सकते हैं, और हमारे घर में भी बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, जिससे हमारा काम अगर अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। बस यही है कि आपको सीखना बहुत अच्छी तरीके से है, बहुत ध्यान से सीखना है। जितनी आपके हाथ में सफाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी कमाई होगी। तो हर इंसान वर्क देखता है कि इसका वर्क कैसा है। अगर अच्छा होगा तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही आपके घर में महिलाएं आएंगी और आप ये वर्क स्टार्ट कर सकती हैं। और फिर पार्लर में मेहंदी लगाना भी है, करवा चौथ हुई, तीज हुई, इतना क्रेज़ है दोस्तों कि कोई भी आता है तो आप मेहंदी लगा सकती हैं। मेहंदी लगाना पहले सीखिए, उसके बाद आप लगाइए, तो इससे भी आप अपने घर की कमाई कर सकती हैं। घर बैठे आप पैसा कमा सकती हैं दोस्तों। और एक तो पार्लर का मैंने आपको बताया, दूसरा बिजनेस डाल सकती हैं आप पापड़ का। पापड़ का बिजनेस तो बहुत चलता है। देखो मैं ही आपको बताऊं तो मैं भी एक जॉब करती हूँ, तो मैंने ही अभी पापड़ बनवाए थे होली पे। तो मतलब इतने कॉस्टली और काफ़ी अच्छे पापड़ बना के उन्होंने दिए, लेकिन उनकी सर्विस इतनी अच्छी है गाइस कि उनको टाइम नहीं मिलता है। सोचो आप, इतने लोग उनसे पापड़ बनवाने आते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है। दाल के हुए, आलू के हुए, बहुत सारे चावल के हुए, साबूदाना के हुए, सूजी के हुए, बहुत सारे वो अपना उन्होंने एक तरीके से बिजनेस डाल रखा है गाइस। मैंने उनके यहाँ देखा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि वो एक बिना पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं और इतना अच्छा कमाती हैं ना कि बस समझ लो आप भी घर बैठे बहुत कमा सकती हैं। और मुझे पता है कि ये काम सबको ही आता है,
और ख़ास तौर से देखिए जो पढ़ी लिखी नहीं है भाई, घरेलू काम में जाहिर सी बात है बहुत अच्छी होती हैं ऐसी महिलाएं, उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि गट्स नहीं होते हैं। कम पढ़ी लिखी महिला भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आप पापड़ का काम भी डाल सकती हैं। और इसका भी सीज़न होता है, देखो होली के टाइम में इतना अच्छा सीज़न चलता है गाइस कि पूरी साल की ही कमाई हो जाती है बहुत अच्छी। और अगर आपकी चीज़ अच्छी लगेगी तो वो बार बार आपसे बनवाने के लिए भी आएंगे। तो इसके ज़रिए भी हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं पापड़ के ज़रिए। अब तीसरा काम है हमारा सिलाई का काम है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है और आपने सोच रखा है कि मैं क्या कमाऊँ, कैसे कमाऊँ, मुझे कमाना ही कमाना है, तो आप सिलाई भी कर सकते हो। सिलाई अगर नहीं आती है तो 6 महीने का कोर्स कर लीजिए, कहीं पे जाके अच्छे से सिलाई सीख लीजिए। तो लेडीज़ देखिए घर में बहुत सिलवाने आती हैं, ब्लाउज़ हुआ, पेटीकोट हुआ और क्या सूट हुए, है ना। सिलाई में भी आप बहुत अच्छा कमा सकती हैं। देखो ब्लाउज़ सिलवाने ही होते हैं हर लेडीज़ को, अपने कपड़े सूट से लेके ब्लाउज़ से लेके और पेटीकोट, या फिर आप जेंट्स सिलाई भी सीख सकते हैं। कैसे भी ये बहुत अच्छी सी टेलर बन सकती हैं और अपना बुटीक भी खोल सकती हैं। तो घर बैठ के अगर आपको सोचना है कि मुझे कमाना ही कमाना है तो आप सिलाई सीखिए। देखो 6 महीने का कोर्स कीजिए, फिर अपने घर में सिलाई कीजिए, कोड लगवा दीजिए भाई यहाँ पे सिलाई की जाती है और आप चलाइए, देखिए फिर आप कितना कमाती हैं। गाइस देखो हम लोग खाना वाना बनाने के बाद फ्री हो जाते हैं, तो क्या करना है, उतना टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है कि उस टाइम में हम कुछ ऐसा करें जिससे हम कमा सकें और हमारे परिवार में अर्निंग हो सके, हम थोड़ा सा अपने हस्बैंड का भी हाथ बटा सकें कमा के। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, खाली बैठकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप सिलाई कर सकती हैं, आप सिलाई सीखिए और कीजिए और कमाइए। तो देखिए 3 बिजनेस मैंने आपको इस तरीके से बता दिए। अब आप देखिए एक कढ़ाई का भी काम होता है, बहुत से लोगों को कढ़ाई का भी बहुत शौक़ होता है, तो हाथ की कढ़ाई भी आप सीख सकती हैं, कर सकती हैं। और आपको आती है तो आप शुरू करिए उसको, कढ़ाई का बुटीक पर जाइए, बुटीक पर काम ले लीजिए कि मैं कढ़ाई कर सकती हूँ, सिलाई कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे भी काम दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है, आजकल सबको काम की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो आपको अर्निंग पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कमा सकती हैं। सिलाई कढ़ाई का हो गया गाइस, ब्यूटिशियन का भी हो गया, पापड़ वापड़ बना सकती हैं आप। ये भी एक पैकिंग का काम भी होता है कि आप दुकान पर जाइए भाई कि हम पैक कर सकते हैं, हम पैकिंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें आप काम दीजिए। तो आसानी से काम मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो काम भी आप घर बैठकर कर सकती हैं। माल घर पर आ जाता है, आपको पैक करके देना है, वो लोग ले जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से पैकिंग का भी काम कर सकती हैं। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं गाइस। मैं तो बस इतना यही चाहती हूँ कि अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, हम तब भी कमा सकते हैं, हम तब भी अर्निंग कर सकते हैं और अपने परिवार की हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। तो ज़रूर करना चाहिए। देखो खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, कोई फालतू की बस बातें ही दिमाग में आती हैं। इसलिए अच्छा है कि हम कुछ करें, अगर हमारे अंदर कोई गट्स है तो हम उसको दिखाएं और कमाएं अपने घर में। तो ज़रूर ऐसा कीजिए गाइज़। और देखो बिना पढ़ी लिखे हैं ठीक है, आजकल हम लोग चाहते हैं, आजकल की जो लेडीज़ हैं वो चाहे पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं पढ़ी हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। तो हो सकता है उनके आगे भी कोई ऐसी परिस्थिति रही हो जो आपको नहीं पढ़ा पाई। तो उसके लिए देखो बहुत सारे काम हैं, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही हों, ये काम भी आप अपने घर पर करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और मेरा कहना है कि ज़रूर कीजिए, अगर नहीं जानती हैं तो वो सीखिए, सीख कर कीजिए। कुछ ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, जो हमें नहीं आ सकता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो गाइस? और देखिए अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता भी दिया कीजिए कि मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, जिससे मैं आगे आपके सामने बहुत अच्छी और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अब।